यह स्त्रीवाणी है और आप सुन रहे हैं सुधा तिवारी से साहित्यिक समाचार। आज की बुलेटिन संख्या है 55। आज की मुख्य खबरें हैं। वीर विनोद छाबड़ा नहीं रहे, ममता जी को दिया गया अकादमी पुरस्कार। मैत्री पुष्पा के खिलाफ उनके बयान का विरोध। जनकवि मुकुट बिहारी सरोज की जन्मशती। ज्ञान रंजन की स्मृति में जितेंद्र भाटिया देंगे व्याख्यान। प्रेम कुमार मणि को रामचंद्र खान स्मृति पुरस्कार। तस्लीम खान को विजय मोहन सिंह पुरस्कार। विहाग वैभव को विद्रोही पुरस्कार। सुभाष राय की किताब अंडाल पर चर्चा। शालिनी सिंह की किताब पर चर्चा जलेश का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। हिंदी के बेबाक लेखक और फिल्म पत्रकार विनोद छाबड़ा नहीं रहे। वे 75 वर्ष के थे एवं उर्दू के प्रख्यात लेखक रामलाल के पुत्र थे। वे उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। लेखकों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री छाबड़ा कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। पुरानी फिल्मों और कलाकारों में उनकी गहरी रुचि थी। वे क्रिकेट के भी जानकार थे। फेसबुक पर उनके पोस्ट किस्सा गोई से भरे रहते थे। ममता कालिया को गत दिनों साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने श्रीमती कालिया को पुरस्कार में 1 लाख रुपए का चेक, प्रतीक चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी थे। इस बीच ममता कालिया ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में प्रसिद्ध लेखिका मैत्री पुष्पा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे कि विवाद खड़ा हो गया। कई लेखकों का कहना था कि उन्हें पुरस्कार समारोह के मौके पर इंटरव्यू में एक लेखिका के खिलाफ अशोभनीय बातें नहीं करनी चाहिए थी। इससे उन्होंने अपनी गरिमा कम की है। जनकवि मुकुट बिहारी सरोज का यह जन्मशती वर्ष है। वे अपनी शर्तों पर अपने विचारों की कंदील उठाए जिए। शेफाली शर्मा की रिपोर्ट। सरोज जी की रचनाओं के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य ही उन्हें जनकवि बनाते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनकी जन्मशती के अवसर पर एक गंभीर साहित्यिक गोष्ठी आयोजित की गई। सम्मेलन के अध्यक्ष पलाश सुरजन के मार्गदर्शन में डॉक्टर मालिनी गौतम एवं श्री सुरेश गुप्ता के संपादन में मुकुट बिहारी सरोज जन्मशती विशेषांक यादों में सरोज का प्रकाशन हुआ। यह विशेषांक जनकवि मुकुट बिहारी सरोज के संपूर्ण व्यक्तित्व और उनके साहित्य के विभिन्न आयामों को परत दर परत खोलता है। सरोज जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित 12 लेख इस विशेषांक में शामिल हैं। डॉक्टर मालिनी गौतम, यश मालवीय, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, अजय तिवारी एवं डॉक्टर मनीषा जैन के लेख सरोज जी की रचना धर्मिता पर केंद्रित हैं। वीरेंद्र जैन, बादल सरोज, अनिल अग्निहोत्री, वरुण नामदेव, शेफाली शर्मा, सुरेश सलील, मान्यता सरोज ने संस्मरणों के माध्यम से उनके जीवन को करीब से जानने का अवसर प्रदान किया है। हिंदी के वरिष्ठ लेखक और कथाकार प्रेम कुमार मणि को कल रामचंद्र खान स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। मेधा पाटकर, आलोक धनवा, सुधा सिंह की उपस्थिति में उन्हें यह अवार्ड मिला। इसमें 1 लाख रुपए की राशि शामिल है। श्री मणि ने यह राशि मेधा पाटकर को पर्यावरण की संरक्षा के लिए दान दे दी। गत वर्ष यह अवार्ड मनिंद्र ठाकुर को मिला था। राजस्थान की युवा लेखिका तस्नीम खान को कल विजय मोहन सिंह स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध लेखक पत्रकार प्रयाग शुक्ल ने तस्नीम को यह पुरस्कार दिया। युवा कवि विहाग वैभव को पहला रामशंकर विद्रोही पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। साहित्य में पर्यावरण की चिंता को लेकर गत दिनों वाराणसी में वरुणा संवाद के तहत 2 दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। महात्मा बुद्ध और नदियों के संदर्भ, हमारी चिंताएं और वरुणा नदी विषय पर संगोष्ठी आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। शिवांगी गोयल ने खबर दी है कि यह संगोष्ठी 24-25 मार्च को बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट के बसंत सभागार में साखी शोधशाला में संपन्न हुआ, जो बसंत महिला महाविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ में गवर्निंग बोर्ड के सदस्य तथा इंडो श्रीलंका बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष भंते के सुमेध थेरो ने समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कथाकार उदय प्रकाश ने विकास की अंधी दौड़ में नदियों, वृक्षों और समूचे पर्यावरण पर आए संकट की ओर संकेत करते हुए कहा कि जहां कभी सभ्यताएं नदियों के तट पर विकसित होती थीं, आज वही सभ्यता नदियों के क्षरण का कारण बन रही है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने ऋग्वेद के नदी सूक्त का स्मरण करते हुए कहा कि वरुणा संवाद वस्तुतः नदी ही नहीं बल्कि संस्कृति और मनुष्यता के साथ संवाद का उपक्रम है। साखी शोधशाला के निदेशक प्रोफेसर सदानंद शाही ने अपने उद्बोधन में कहा कि वरुणा गंगा संगम पर आयोजित यह आयोजन इसलिए भी सार्थक है कि यहीं से बुद्ध की वाणी ने विश्व को आलोकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए नदियों का संरक्षण अनिवार्य है। द्वितीय दिवस पर आयोजित कवि संगोष्ठी में हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों उदय प्रकाश, पंकज चतुर्वेदी, प्रभाकर सिंह, प्रोफेसर सदानंद शाही, प्रकाश उदय, नीरज खरे, विहाग वैभव, शिवांगी गोयल, अंशु पिया आदि ने नदी विषयक अपनी कविताओं का पाठ कर वातावरण को संवेदनशील और रसपूर्ण बना दिया। प्रसिद्ध कवि पत्रकार सुभाष राय की पुस्तक आत्मसंभवा अंडाल का गत दिनों लखनऊ में विमोचन किया गया एवं उस पर चर्चा भी हुई। शालिनी सिंह की एक रिपोर्ट। जनवादी लेखक संघ लखनऊ द्वारा कैफी आजमी एकेडमी में पुस्तक विमोचन के पश्चात अपने आत्मकथ्य में लेखक सुभाष राय ने कहा कि अंडाल पर काम करते हुए उन्होंने लगातार एक मानसिक द्वंद्व महसूस किया। उन्हें अंडाल की दो छवियां दिखाई पड़ती हैं। एक लोगों द्वारा गढ़ी गई छवि जिसमें उनको देवी का दर्जा दे दिया गया और एक उनकी स्वयं के मन में उपजी छवि जिसमें अंडाल एक अनन्य भक्तिन के रूप में दिखाई पड़ती हैं। वे अपने प्रेम में अपने शरीर को लेकर इतनी सहज हो गई थी कि ऐसे सभी कार्य जो लोक समाज में सामान्य नहीं समझे जाते, जैसे कि वस्त्रों को त्याग देना, उन्होंने बहुत सहजता से किया। प्रीति चौधरी ने कहा, कि अंडाल की रचनाओं में मुख्य बात यह परिलक्षित होती है कि स्त्रियों में पुरुषोचित गुण हो और पुरुषों में स्त्रियोचित गुण। उन्होंने कहा कि स्वयं को देह से ऊपर उठकर अपनी अनुभूति कर पाना एक विलक्षण बात है। कवि आलोचक नलिल रंजन सिंह ने कहा कि कवि सुभाष राय ने अंडाल की कविताओं को हिंदी में जिस लयात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है वह अद्भुत है। उन्होंने अंडाल की कविताओं में आए तमाम बिंबों को अलग से रेखांकित किया और विदेह मुक्ति के दार्शनिक अर्थ को भी स्पष्ट किया। वरिष्ठ आलोचक जीवन सिंह जी ने अंडाल की तुलना एक अन्य भक्त कवित्री मीराबाई से करते हुए कहा कि चूंकि अंडाल का समय 8वीं शताब्दी का है तो हमें उनका मूल्यांकन करते हुए समय का विशेष ध्यान रखना होगा। आत्मसंभवा अंडाल न केवल एक व्यक्ति की जीवन यात्रा है बल्कि यह अपने समय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का एक जीवंत दस्तावेज भी है। लखनऊ के कैफी आजमी अकादमी में शालिनी सिंह के कविता संग्रह धूप के बंद दरवाजे का विमोचन गत दिनों हुआ। शालिनी सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि साहित्य कमजोरों की कर्म भूमि है और साहित्यकार उनकी आवाज होते हैं। उन्होंने समाज और सत्ता दोनों को प्रश्नांकित करते हुए अपने संग्रह से 3 कविताओं धूप के बंद दरवाजे, यात्राओं के अनुवाद और आकार में छोटी हर चीज स्त्रीलिंग नहीं होती का पाठ किया। सीमा सिंह ने कहा कि शालिनी सिंह की कविताओं में स्त्री चेतना के साथ व्यापक सामाजिक सरोकार भी मौजूद है। कविताओं में सवालों के साथ हट भी है। प्रेम कविताओं और प्रकृति चित्रण की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति पर लिखना साहस का काम है। विशाल श्रीवास्तव ने स्त्री और दलित विमर्श के सौंदर्य शास्त्र की सीमाओं की ओर संकेत किया। स्त्री को प्रकृति की तरह शोषण का शिकार बताया और कहा कि कविताओं में मुक्ति की आकांक्षा स्पष्ट है। स्मृतियों पर हो रहे हमलों के बीच शालिनी की कविताएं स्मृति को बेहद खूबसूरत ढंग से संजोती है। दूसरे सत्र में शीला सिद्धांतकार सम्मान से सम्मानित कवित्री शालू शुक्ला के संचालन में अनिल मिश्र, विशाल श्रीवास्तव, सीमा सिंह, अनुजा शुक्ला और अवंतिका सिंह ने अपनी कविताओं का पाठ किया।
ये थी इस हफ्ते की साहित्यिक खबरें। आज की खबरों का संकलन किया है अरविंद कुमार ने और समाचार संकलन एवं वाचन सुधा तिवारी का है। नई खबरों के साथ हम अगले सप्ताह फिर जुड़ेंगे आपसे स्त्री दर्पण के इस मंच पर, स्त्रीवाणी पर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।